आज हम बात करेंगे आर्गुमेंट मैनेजमेंट के बारे में। जहां देखिए वहां पे कहीं ना कहीं तर्क वितर्क आपको देखने मिल जाएगा। आज के समय में कौन किसकी सुनता है। आर्गुमेंट मैनेजमेंट इसी का एक कड़ी है कि हर जगह आर्गुमेंट है, हर जगह लॉजिक है। खास करके जो नए जनरेशन है वहां पे आप देखेंगे कि हर चीज का अपना लॉजिक प्रस्तुत करते हैं और आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। यह आर्गुमेंट मैनेजमेंट लाइफ के पार्ट में शामिल हो चुका है। इट इज दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी ऑफिस में हो सकता है, घर में हो सकता है, दिन व दिन कहीं समाज में हो सकता है। ईच एंड एवरी वन हैज देयर ऑन लॉजिक एंड ऑन मेंटल लेवल। उनकी अपनी मानसिकता है, उनकी अपनी एक सोच है, उसके तहत वह अपना कोई तर्क और वितर्क देते हैं। जीवन में दो चीज होता है, एक होता है संवाद और दूसरा होता है विवाद। आजकल संवाद कम होता है, विवाद ज्यादा होता है। तब उस समय आर्गुमेंट मैनेजमेंट की अहमियत बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूं कि इस आर्गुमेंट में, बहस में कभी ना कोई हारता है ना कभी कोई जीतता है। ध्यान रखिएगा, हारने वाले के लिए भी एक अवसर है और जीतने वाले के लिए भी एक अवसर है। बातचीत के दौरान हुई कोई भी असहमति कभी भी अवसर बन सकती है और आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के तहत आप एक सफलता के सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। तो उसको कैसे अपने लिए अवसर बनाएं, आइए हम उस बहस को आज देखते हैं कि किसी बहस में आप जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कि अगर आप हार जाते हैं तब तो आपकी हार होती है, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो भी आपकी हार होती है। ध्यान रखिएगा, बहस में ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। जीत करके भी हार मिलती है और हार गए तो हार तो मिल ही। सक्सेस और फेल्यूर कभी किसी बहस में नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सामने वाले को गलत साबित कर दिया कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन आप उसके गर्व को, उसके फीलिंग को कहीं ना कहीं आपने ठेस पहुंचा दिया। असहमति जो है बदलाव में, असहमति बहस में तब्दील हो जाती है। जब आप किसी भी वस्तु विशेष या किसी के कहे गए शब्दों में असहमति जताते हैं तब वह बहस में परिणत हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हार नहीं मानना चाहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आप बहस में जीत भी गए तो सामने वाले के मन में जरूर ठेस पहुंचती है। कई बार यह असहमति का स्वागत लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन असहमति का स्वागत करना सीखना चाहिए। अगर आपको कोई नया पहलू दिखाया जा रहा है, कोई आपको कन्विंस कर रहा है या आप कन्विंस कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि वहां पे तर्क है। हमें संवाद की ओर बढ़ना चाहिए, हमें एक चलना चाहिए और वह कंक्लूजन हमारे फैमिली के लिए हो सकता है, हमारे ऑफिस के लिए हो सकता है, समाज के लिए हो सकता है और कहीं ना कहीं वह सबके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, लाभकारी हो सकता है। बहस में जिसके बारे में आप कभी नहीं सोचे हैं तो कृतज्ञ रहिए कि उस तरफ आपका ध्यान दिलाया गया, क्योंकि बहस में सामने वाले के पास लॉजिक था, आपके पास नहीं था। तो ध्यान दीजिए कि आप उसका कृतज्ञ रहिए कि वह आपको एक नया चीज दिया है सीखने के लिए और आपको सीखना चाहिए। शायद यह असहमति एक अवसर बन जाए, वह सीख करके कहीं आप जीवन में आगे बढ़ जाए। अपने विरोधी हैं उनको दीजिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि इतने तरीके हारने के लिए, आर्गुमेंट में कभी जीत और हार नहीं होती है, यस और नो नहीं होता है, सिर्फ नो होता है। लेकिन वह नो आपकी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गई अब, क्योंकि आपने हार सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि आपके पास प्रॉपर लॉजिक नहीं था। उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी जानकारी कम थी, तो अब आप उसको जुटाने की कोशिश कीजिए और शायद उस जानकारी से आपके अंदर कुछ एक सर्वश्रेष्ठ निकल करके आ जाए। अपने लिए कभी भी प्रतिक्रिया पे नजर नहीं रखिए, प्रतिक्रिया दूसरे वाले को देने दीजिए। उस प्रतिक्रिया से
आप रिस्पॉन्ड कीजिए, आप नजर रखिए उसके ऊपर और खुद से सवाल कीजिए कि क्या यह हो सकता है, क्या आपका विरोधी सही था? यदि वो विरोधी सही, आपके लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए कि फैक्चुअल बातों पे बात कीजिए, न कि बिलीफ पे, न कि आप कोई परंपरागत चीजों पे तर्क वितर्क करें, बल्कि साइंटिफिक जो चीजें हैं उस पे काउंटर करें आप अपने विरोधी को। जो भी आप आर्गुमेंट प्रस्तुत करते हैं उसका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, नहीं है तो उस एविडेंस को जुटाइए। बहस करने के बजाय हार स्वीकार करना भी कई बार फायदेमंद हो सकता है। क्या आपका विरोधी सही है जो आपको आर्गुमेंट कर रहा था? क्या उसके लॉजिक सही थे? क्या आप समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं या केवल अपनी कुंठा निकाल रहे हैं? क्योंकि कई बार व्यक्ति जब हार में अवसर नहीं देखता है, जब सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं सोचता है, तो वह कुंठित हो जाता है और वह कुंठा वह किसी और स्वरूप में विरोधी से निकालना चाहता है। अगर आप जीत जाते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी यह भी ध्यान रखिए, क्योंकि जीतने के बाद सामने वाले के मन में कुंठा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति सकारात्मक नहीं है। वह जो कुंठित हो गया, वह जो आपके प्रति नकारात्मक हो गया, उसके लिए आपको हो सकता है कि कुछ कीमत आप आंक सकते हैं। अगर आप शांत रहेंगे तो क्या यह असहमति समाप्त हो जाएगी? कई बार ऐसा होता है कि आप शांत हो गए तो समस्याएं खत्म हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है। आप शांत हो गए लेकिन सामने वाला आपको हमेशा दबाने की कोशिश करता है। इसलिए आपके पास यदि तर्क नहीं है, उस तर्क को खोजिए और इस परिस्थिति को अपने लिए हमेशा अवसर बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आप जीतते हैं तो किसी प्रकार का आप अपने अंदर अहंकार नहीं लाइए, और हार गए तो इसे हमेशा एक अवसर की तरह देखिए। क्रोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रोध में हमेशा अपना ही नुकसान होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, क्योंकि यह चारों चीज ही व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। इसलिए तर्क कीजिए यदि आपके पास तर्क है तो, अन्यथा तर्क हमेशा नरक की ओर ले जाता है और समर्पण हमेशा स्वर्ग की। जब लॉजिक ना रहे तो आप स्वयं में सरेंडर कर दीजिए। बहस में हर बार जीतना आवश्यक नहीं होता है, कई बार हार करके भी उस अवसर को आप भुना सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर एक कुंठित मानसिकता ना हो, एक अहंकार न पैदा हो, और आप उसको प्रेम और क्षमा के तहत एक अवसर की भांति उस चीज को आप देखेंगे, तो भविष्य में आने वाले किसी भी बहस में आप जीत पाएंगे, क्योंकि आपके पास था आपको सीखने का। इस अवसर में आप सफलता खोजिए और आप सफल हो जाएंगे। कहने का मतलब था कि आर्गुमेंट मैनेजमेंट में कभी भी जीत और हार नहीं होती है। जीत जाने के बाद अहंकार ना पालें, सामने वाले के साथ दोस्ती बरकरार रखें, और आप कभी भी उससे हारने के बाद मन में कुंठा न पालें, हमेशा अवसर की तरह आप देखें। और यदि आप बहस में जीत जाते हैं तो सामने वाले की अंदर जो आपके प्रति गुस्सा या क्रोध है, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। इसलिए वह भी ध्यान रखिए कि बहस में हमेशा जीतना जरूरी ही नहीं है, कई बार हार में भी जीत शामिल होता है। तो इस तरह से आर्गुमेंट मैनेजमेंट के ऊपर हमने अपना विचार प्रस्तुत किया। और भी कुछ लाइफ मैनेजमेंट, सीक्रेट ऑफ द लाइफ, कुछ थॉट मैनेजमेंट, या और भी बहुत कुछ अनसुलझे जीवन के पहलू को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो को आप लाइक कीजिए, देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।